हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो अभी यहाँ पे होने लगी है खाना बनने की तैयारी। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ अरहर की दाल। तो काफ़ी दिनों से मन कर रहा था अरहर की दाल और चावल खाने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर डॉक्टर साहब ने साफ साफ मना कर दिया है कि चावल नहीं खाने हैं अभी तुम लोगों को, क्योंकि हस्बैंड जी को भी वही दिक्कत है, मुझको भी वही दिक्कत है, जो जोड़ों का दर्द होता है। तो बस दवा चल रही है हम लोगों की। मुझे अब काफ़ी आराम है। बस ये है कि हल्की फुल्की तो मतलब दर्द रहता ही है, मतलब हाथों में और पैरों में। पर इतना हो गया कि मैं अब अपने घर का काम कर सकती हूँ। तो पता है, सुबह से उठती हूँ तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ घर के कामों में। पूरे दिन हाथ बंद नहीं रहता, ये समझ लो। तो अभी तो आंगन में कितना पड़ा है, उसको साफ करना है। कमरे की सफाई मैं इस त्योहार के बाद ही करूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगी। और जो बिटियाँ रहती हैं बगल में, तो उनको भी अभी पढ़ाई लिखाई, अभी पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग भी अभी हेल्प नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये है अशोक मसाला। 2 रुपए का एक पैकेट आता है। तो मैं यही मंगा के रख लेती हूँ, एक पैकेट डाल देती हूँ। तो मैं दाल में भी एक पैकेट डाल चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो एक आता है अशोक मसाला, एक आता है राजेश मसाला। तो वो भी 2 रुपए का आता है, ये भी 2 रुपए का। तो मैं दोनों ही मंगा के रख लेती हूँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अच्छा सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो अभी ना मैं यहाँ पे पानी गरमाने वाली हूँ। दाल तो मैंने लगा दी, सारा कुछ डाल दिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। उसके बाद दे दूँगी दाल में तड़का। तो अभी ना यहाँ पे ये मैं 2 चम्मच के करीब पानी में डाल दूंगी सौंफ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि जैसे हमारा पेट ठीक नहीं है, गैस वगैरह बनती है और मतलब हाजमा सही नहीं है पेट का, तो सौंफ का पानी पीना है मुझे। तो मैं डेली रूटीन सुबह गर्म कर लेती हूँ सौंफ का पानी। तो मैं और हमारे हस्बैंड जी दोनों लोग ही पी लेते हैं आधा आधा गिलास। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी में तो लोग क्या कुछ नहीं करते हैं करना पड़ता है। और अभी यहाँ पे मेरी दाल तो पक चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। बहुत दिनों बाद बनी है ना, तो और भी मन कर रहा था खाने का। काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं दाल बनाई थी ये, क्योंकि थोड़ी गर्म होती है अरहर की दाल। तो अभी यहाँ पे मैं तड़का लगा देती हूँ। तो हींग मैं इस टाइम ना खूब ढेर सारी डाल देती हूँ सब्जी में। तो अभी ना यहाँ पे मैंने लहसुन, जीरा, हींग से लगा देती हूँ तड़का। लाल मिर्ची थी नहीं मेरे पास। तो इस तरीके की दाल किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर इस तरीके की बनाती हूँ जब डेली मैं घर में बनाती हूँ। तो अभी चावल तो मैं नहीं बनाऊँगी। और अभी यहाँ पे 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, मशीन पर रखे हुए थे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था तैयारने का, तो इनकी घड़ी बनानी थी। तो मैंने कहा जो भी बेटियों के नए नए कपड़े हैं उनको मैं तैयार के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना धूल वगैरह भी चढ़ती रहती है कपड़ों पे। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि तैयार के फिर बक्से में रखने पड़ते हैं, क्योंकि नए नए कपड़े हटा देते हैं और जो डेली के हैं वो बाहर रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी के कपड़े थे और बच्चों के कपड़े थे, तो मैंने सभी को तैयार लिया है। ये दोनों देख रही हैं टीवी, अभी बिस्तर भी पड़े हैं। तो अभी हमने कपड़े तो रख दिए हैं तैयार के। तो अभी बिस्तर भी तैयार के रख लेते हैं। और दोस्तों, ये वाले बिस्तर ना मुझे धुलने हैं, खाली कम्बल नहीं धुलूँगी, क्योंकि कम्बल जब भी मैं कपड़े रखती हूँ तो ऊनी कपड़े मैं धुल के ही रखती हूँ। तो अभी कम्बल वगैरह नहीं धुलेंगे, सिर्फ ये कपड़े धुलेंगे जो बिछाने वाले हैं, चादर वगैरह ओढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तन्नू ने बड़ी प्यार से बोला है कि मम्मी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी जाए, क्योंकि उसको ना फीवर के वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बड़े प्यार से बोला, मैं रह नहीं पाई, मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, बाकी का काम हम बाद में देखेंगे। और दोस्तों, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ऐसा आलस किसको किसको लगता है, बर्तन धोने के चक्कर में मैंने लोटे में ही चाय बनने के लिए रख दी है। तो 2 से 3 कप है, क्योंकि बेटियां भी हैं तो उनको भी दे देंगे, उनको भी जुकाम वगैरह है। तो आज ना मैं सौंठ की चाय बना रही हूँ। सौंठ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है। तो 2-3 दिन से ना मैं सौंठ की ही चाय बना रही हूँ, काफ़ी आराम भी लगता है इससे शरीर में।
तो अदरक तो था नहीं, वैसे मैं सौंठ ही यूज कर रही हूँ अब इस टाइम। तो चाय तो मेरी खौल गई है, मैंने गैस को कर दिया बंद। यहाँ पे मैकरोनी भी जल्दी बना देते हैं, तो थोड़ी सी ही मैकरोनी थी, मैंने कहा चलो दोनों बेटियों के लिए हो जाएगी, थोड़ी सी मैं भी खा लूँगी। वैसे खानी तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी पेट में भी दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से। तो अभी यहाँ पे बन चुकी है मैकरोनी। तो अभी सोच रहे थे हस्बैंड जी शायद आएंगे, पर वो नहीं आए। तो फिर मैं लंच करने के लिए पता नहीं क्यों नहीं आए, वैसे बोल के गए थे आएंगे। तो अभी चाय ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो गरम कर लेते हैं अभी। तो जब भी मुझे आलस लगता है तो मैं एक टिफिन है छोटा सा, उसमें चाय बना लेती हूँ, जैसे खुद के लिए बनानी होती है कभी। और या तो लोटे में ही, इसी में दूध रखा था तो मैंने इसी में ही बना ली है। तो मैंने बोला था पूरे दिन हाथ बंद नहीं रहता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है घर के कामों से। तो अभी ना मुझे ये गेहूँ वही वाले हैं जब सासू माँ थी हमारी, तब हमने धुल के डाल दिए थे। तो अभी ये मैंने देखा नहीं, हल्के से गीले हैं, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो दीपावली तक यही वाला आटा चल जाएगा, क्योंकि देखो घर गृहस्थी की चीज़ है, तो इसको भी हर तरीके से देखना चाहिए कि कब हमारे घर में क्या चीज़ नहीं है, क्या ख़त्म होने वाली है। तो ख़त्म होने से पहले ये सब चीज़ें मतलब कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं गरीबी आती है अगर एकदम से घर का भी आटा ख़त्म हो जाए, तो ये ठीक नहीं रहता है। देखो बाई चांस की बात अलग होती है, वैसे ये सब चीज़ें मतलब मम्मी लोग बताती थी घर में। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ये काम सीखी हूँ, मैं घर से ही करती थी, छोटी थी तो बहुत पहले से मैंने ये सब सीख लिया था। क्योंकि देखो घर वाले तो सारा काम सिखाते हैं, उनको भी रहता है कि कोई भी ससुराल से बुराइयां ना हो कि ये नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते, तो सारा काम सीखना ही चाहिए। और मैं भी यही सोचती हूँ बेटियों को सारा काम धीरे धीरे सिखाऊंगी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि सारा काम ज़रूरी है। तो अभी ना मैं यहाँ पे बड़े आराम से फटकने में लगी थी गेहूँ, और बाहर मैंने देखा बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो मैं निकल के गई हूँ, क्योंकि बाहर जो समर डल गई है तो वो पानी चल रहा है, तो लोग पानी नहीं निकलने दे रहे हैं, बड़ी समस्या पैदा हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने ये मोर्चा क्यों लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लड़ लड़ के ना थक चुकी हूँ अब बिल्कुल ये लगता है कि किसी से ना बोलो, ना किसी से ज़्यादा मतलब रखो, बस अपने घर में खुश रहो। मैं पहले जैसे रहती थी मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, पर सबसे बड़ी समस्या देखो मैं खड़े होके ही देख रही हूँ बाहर। उसके बाद मैं बाहर गई जब अभद्रता पैदा होने लगी, तो अभी यहाँ पे ना ये लोग गाली गलौज करने में लगी थी। ये सब महिलाएं पीछे साइड की हैं, तो सामने जो लड़की खड़ी है कितनी बदतमीजी से ये देखो लेके गई है लड़के को, ये लड़का यहीं का है। और ये जो दीदी हैं जो पाइप पकड़े हुए हैं, तो पाइप फेंके फेंके देखो पानी पड़ा है सामने। इन औरतों ने सारे जगह पानी फैलाया, फेंक फेंक के भागी हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कितनी मुश्किल से कितनी मुसीबतें झेली हैं मैंने इस पानी के चक्कर में। पहले मैं सोच रही थी कि खुद की ही लगवा लूँ, तो देखो पुलिस वाले भी आए हैं, पर ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग इतना नहीं है इनको कि ये लड़ाई निपटवा सकें, क्योंकि देखो ये लोग बनाए किस लिए गए हैं, इसीलिए कि जनता की समस्या सुलझाएं, पर सुलझाने की जगह ये लोग बिधा के चले जाते हैं। कोई भी समस्या नहीं सुलझाई है तो ये लोग फिर आ गई हैं, तो ये लोग फिर बहस कर रही हैं। बाकी मैं तो थक चुकी हूँ यहाँ से, सच बताऊँ, क्योंकि अब यहाँ पे ना रहने का मन नहीं करता है कभी कभी। तो ये लोग इतनी मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज औरतें थी, मैं तो बोल ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल कभी कभी ना ये लगता है कि मैंने क्यों लगवाई है यहाँ पे। तो ये भैया हैं जो इतने सीधे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, कभी किसी से नहीं फालतू बोलते, कभी पीछे रहते हैं सामने हमारे। तो ये दोनों औरतों ने इतना मतलब भला बुरा बोला, मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है, क्योंकि ठीक नहीं रहता है मीडिया पे ऐसे मतलब जो कुछ भी है। तो अभी यहाँ पे मैं हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो पता है चावल रखे हैं बहुत ढेर सारे, वो ख़राब भी हो रहे हैं, घुन लग जाता है चावलों में। तो अभी हस्बैंड जी ने कहा चावल मतलब तुम पूरा इकट्ठा कर दो, तो मैं बैंक आता हूँ, क्योंकि अभी हमको फिर मिल जाएगा राशन 15 तारीख तक। तो अभी जो भी गेहूँ है, गेहूँ भी काफ़ी ढेर सारे हो गए, तो गेहूँ तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि गेहूँ तो अब ऐसा हो गया ना, तो डोड़ा से बनता रहेगा। तो अभी यहाँ पे चावल मैं सब कर लेती हूँ, एक में इसमें है चावल, तो चावल ज़्यादा मिलते हैं, गेहूँ कम मिलते हैं। तो झोले में है चावल, और ये वाला टीन है थोड़ा सा खाली था, तो हस्बैंड जी बोले पूरा पैक कर दो, क्योंकि हम लोग अभी इस टाइम 2 महीने हुए जा रहे चावल नहीं बना रहे हैं। वैसे तो थोड़े बहुत ख़त्म भी हो जाते हैं, तो मैंने कहा बेच दो, अच्छे वाले चावल ले लेंगे थोड़े से, क्योंकि अभी करवा चौथ भी आने वाली है, तो अच्छे वाले ही चावल ले लेंगे थोड़े। तो चावल ये भी अच्छे हैं, पर
ये रहता है ना कि इसी को इतने हम खा तो पाते नहीं, कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी अच्छी क्वालिटी के, कभी मतलब डाउन क्वालिटी के, ऐसे आते रहते हैं। जब अच्छे आते हैं तो वो चावल मैं रख लेती हूँ। तो ये बोरी पूरी भर गई है, मुँह नहीं बन रहा था, तो हस्बैंड जी बोले कुछ निकाल लो, बाकी के चावल पैक कर दो तो हम पैक आते हैं। तो दोस्तों देखो तिनका तिनका जोड़ते हैं तो कितना कुछ हो जाता है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे देखो धीरे धीरे से काम चलता रहता है। अब मैं आटा भी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बीच में सूप वूप के वजह से ना तो आटा मंगाना पड़ा। आज तो मैंने मतलब बना दिया था, तो हस्बैंड जी गेहूँ पिसवा के आ गए हैं। तो दीपावली तक मेरा आराम से चलेगा काम, 1 महीने आराम से चल जाता है ऐसे 15-20 किलो आटा। तो अभी यहाँ पे दोस्तों शाम हो रही है, तो थोड़ी सी मूली रखी थी, मैंने कहा चलो मूली का अचार रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ मसाले भूंजने लगी हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी 1.5 चम्मच के करीब धनिया डाल ली थी, तो मैंने धनिया को भूंज लिया है। और जो कटोरी में तेल रखा है, तेल मैंने गरमा लिया है, तो तेल हो रहा है ठंडा। और अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तवे में फिर से डाल दी है, क्या बोलते हैं, अरे मेथी और जीरा। तो इसको भी भूंज लेंगे। मेथी जीरा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डाला है, क्योंकि मूली ज़्यादा नहीं है। पता है हमें अपने गांव की भाषा आ जाती है कभी कभी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सौंफ डाल ली है। और दोस्तों वीडियो में जो भी गलतियाँ हुआ करें तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो, और जो भी गलतियाँ हुआ करें तो बता दिया करो, तो मैं उसका सुधार करूँगी। तो अभी यहाँ पे धनिया है, जीरा, मेथी, सौंफ और सरसों है। तो दोस्तों अभी इसमें ना एक आध लकड़ी है सौंफ में, तो मैं मतलब शाम थी तो इतने दिमाग नहीं लगाया कि अभी बीन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको पीस लेंगे, मिक्सी में ही पीसेंगे, क्योंकि बाहर अंधेरा भी है आंगन में, और सिल धुला भी नहीं है, धुलेंगे तो गीला हो जाएगा, तो इसी पे पीसेंगे। तो इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया और 3-4 मिर्चियाँ डाल ली हैं। और अगर खड़ी फाड़ के मिर्चियाँ डालनी हो तो वैसे भी डाल सकते हैं, पर मैंने खड़ी ऐसे डाल दी हैं, पीस के डालेंगे। और लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं 6 से 7। और अभी यहाँ पे खड़ा नमक रखा था काला वाला, तो मैं खड़ा ही मंगाती हूँ, क्योंकि खड़े में ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, मुझे अच्छा रहता है खड़ा नमक। तो मैंने थोड़ा सा फोड़ लिया था, उसको पन्नी में रख के खड़ा है। और पीस लिया मैंने सारा मसाला। और मैंने मूली को इस तरीके से काटा है, जैसे वो क्या बोलते हैं, फिंगर के शेप में। तो अभी यहाँ पे पूरा मसाला हम इसमें डाल लेते हैं। तो इसमें मसाला थोड़ा सा दरदरा ही पीसा था, तो ठीक पिसा है। तो अभी यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये है काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। और अभी हींग ज़रूर डाल लेना है, क्योंकि हींग तो ठीक रहती है। और थोड़ा अब नमक डाल देते हैं, क्योंकि मैंने काला नमक भी डाला था, तो ये थोड़ा ध्यान से ही डालना है। और उसके बाद जो तेल था ठंडा हो गया है, तो मैंने बताया था थोड़ी सी ही मूली है, तो मैं थोड़ा सा ही अचार रख रही हूँ, क्योंकि अभी ना मैं ना तो आम का अचार खा पा रही हूँ, ना ही नींबू का। बहुत ज़्यादा मन करता है अचार खाने का, मुझे खाने के साथ अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का भी हो। तो मैंने कहा चलो मूली रखी है तो थोड़ा सा अचार रख लेते हैं मूली का। पर इसमें एक चीज़ की कमी है दोस्तों, और वो है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मेरे पास नहीं थी, थोड़ी सी 3-4 मिर्ची पड़ी थी, तो मैंने इसी में पीस के डाल दी हैं। तो अचार तो बना के कर लिया है मैंने रेडी। तो इतना सा बना है अचार, तो चल जाएगा 4-6 दिन तो आराम से चल ही जाएगा। और उसके बाद तो दोस्तों अभी हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा सा काम से, क्योंकि बाहर जो लड़ाई हुई थी तो समर तो बंद ही पड़ी थी, तो उसमें पाइप डाल के चलाना था। तो दूर पाइप लेके गए थे, तो पाइप चला दिया है, क्योंकि उसको भी बंद नहीं रखना है, जाम हो जाएगी। तो इस वजह से ये देखो करवा चौथ वाली साड़ी आ चुकी है दोस्तों, तो जल्दी ही दिखाएंगे। कल ब्लाउज सिलेंगे इसका हम। तो थोड़ी सी मशीन ख़राब थी, तो मैंने ठीक करवा ली है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।